तसव्वुर करो कि तुम एक ऐसी सुबह आंख खोलते हो जहां सूरज की रोशनी नहीं बल्कि मौत का साया अंधेरा तुम्हारा इस्तकबाल करता है, जहां हवाओं में ठंडक नहीं बल्कि आने वाले खौफ की सनसनाहट है और जमीन के हर कोने से एक अजीब गरज सुनाई दे रही है, जैसे हजारों भूखे शेर एक साथ अपनी खुराक के लिए दहाड़ रहे हों। यह कोई मामूली दिन नहीं था, बल्कि यह इंसानी तारीख का वह सबसे खौफनाक दिन था जब कुदरत ने इंसान के तकब्बुर को हमेशा के लिए मिट्टी में दफन करने का फैसला कर लिया था। हजारों साल पहले जब जमीन पर गुनाहों की गंदगी इतनी बढ़ गई, ईमान की रोशनी इतनी धुंधली हो गई कि इंसान अपने पैदा करने वाले को भूलकर उन्हीं हाथों से बनाए हुए मिट्टी और पत्थर के बुतों की परस्तिश करने लगा जिन्हें वह खुद तराशता था। अपने ही हाथों से उन्हें सीधा खड़ा करता था और फिर उनके आगे आंख बंद करके झुक जाता था। और यही इंसानियत की सबसे बड़ी बेहोशी थी। तब अल्लाह ने अपनी रहमत का एक आखिरी दिया रोशन किया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस डूबती हुई कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा ताकि वह उन्हें समझाएं कि ये जो पत्थरों के बुतों को तुम पूजते हो, वद, सुवा, यघूस, यूक और नस्र, ये अपनी भी मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हारे क्या काम आएंगे? ये न किसी की दुआ सुन सकते हैं, न किसी की आह, ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर है। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2-4 साल नहीं बल्कि पूरे 950 साल तक इस कौम में तन्हा खड़े रहकर दावत दी। सुबह की रोशनी में बाजार में समझाते, रात के गहरे सन्नाटे में उनके दरवाजों पर दस्तक देते, कभी नरम आवाज में, कभी आंखों में आंसू भरकर, कभी हाथ उठाकर, हर अंदाज में, हर तरीके से, बिना रुके, बिना थके अपनी कौम को इस हलाकत से बचाने की कोशिश करते रहे। मगर इस कौम का हाल यह था कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम बात करते तो वे अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते और अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते ताकि हक की आवाज उनके दिलों तक न पहुंचे। सरदारों ने अपने बच्चों को मरते वक्त यह वसीयत की थी कि इस बूढ़े आदमी की बात कभी मत सुनना, यह हमारे बाप दादा के दीन का दुश्मन है। और यह जहर एक नस्ल से दूसरी नस्ल में पहुंचता रहा। सोचो, उस नबी का दर्द जिस पर रोज हंसी उड़ाई गई, जिस पर पत्थर फेंके गए, जिसका मजाक बनाया गया, फिर भी वह 950 साल खड़ा रहा, फिर भी वह झुका नहीं। मगर जब सरकशी अपनी इंतहा पर पहुंच गई और जमीन पर कोई नई रूह ईमान की रोशनी में सांस लेने वाली नहीं रही, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक दर्द भरी फरियाद की जो आसमान को चीरती हुई सीधे रब्बुल इज्जत के दरबार में पहुंची। ऐ मेरे मालिक, इन काफिरों में से किसी एक को भी जमीन पर जिंदा न छोड़, क्योंकि अगर तूने इन्हें छोड़ा तो ये सिर्फ गुनहगार नस्लें ही पैदा करेंगे। और अल्लाह का जवाब आया, ऐ नूह, हमारी निगरानी में एक अजीम कश्ती तैयार करो। अब सोचो उस मंजर को, एक नबी जो 950 साल से लोगों को समझाता रहा, अब रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां दूर दूर तक कोई दरिया नहीं, कोई समंदर का निशान नहीं, वहां लकड़ी के भारी तख्ते लाने लगा, अपने हाथों से कील ठोकने लगा। और यह देखकर कौम के सरदार वहां से गुजरते वक्त रुक जाते और हंस हंस कर दोहरे हो जाते, कहते, देखो, कल तक नबी होने का दावा करता था, आज बढ़ई बन गया। क्या यह कश्ती रेत पर चलेगी? क्या हवा में उड़ाएगा इसे? कोई आकर कश्ती के तख्तों पर गंदगी फेंक जाता, कोई खिलखिलाता हुआ अपने दोस्त को बुलाता, आओ तमाशा देखो। मगर वह नबी खामोशी से अपना काम करता रहा। हर कील जो ठोकता था, हर दर्द के साथ ठोकता था, हर तख्ता जो जोड़ता था, हर आंसू के साथ जोड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि अल्लाह की आखिरी रहमत का दरवाजा है। और फिर वह दिन आ गया, जमीन के तंदूरों और चूल्हों से आग की जगह उबलता हुआ पानी निकलना शुरू हो गया। आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए और बारिश ऐसी गिरी जैसे अल्लाह ने समंदर को ऊपर से उलट दिया हो। जमीन के नीचे से भी पानी, आसमान के ऊपर से भी पानी, और एक ऐसी तूफानी हवा जो दुनिया का नक्शा बदलने आई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हर जानवर का एक एक जोड़ा, दरिंदे, परिंदे, रेंगने वाले, सबको कश्ती में सवार किया। फिर उन चंद खुश नसीब लोगों को बुलाया जो 950 साल की मेहनत का हासिल थे। और जब कश्ती का भारी दरवाजा बंद हुआ तो बाहर मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका था।
पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि बड़े बड़े किले, मजबूत दीवारें, ऊंचे महल पल भर में मिट्टी में मिल गए। लोग पागलों की तरह भागने लगे। कोई छत पर चढ़ गया, कोई पहाड़ की तरफ दौड़ा, मगर पानी था कि किसी को नहीं छोड़ता था, किसी की चीख पर रुकता नहीं था। और उसी दिल चीर देने वाले मंजर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती की खिड़की से अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जिसने उनका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनका अपना बेटा कनान पानी की तेज लहरों से लड़ रहा था, हाथ मार रहा था, डूबता था, उभरता था। एक बाप का दिल टूट गया और उन्होंने पुकारा, मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा, आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मगर उस बेटे ने डूबते डूबते घमंड से कहा, नहीं, मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे बचा लेगा। और अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आसमान से एक अजीम अंधेरी लहर आई और कनान अपनी अना और तकब्बुर समेत हमेशा के लिए पानी की गहराइयों में खो गया। बाप की आंखों ने अपना आखिरी अक्स देखा और फिर सिर्फ पानी। ये सबसे बड़ा इम्तिहान था किसी भी नबी के लिए, अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने डूबते देखना। मगर इस वाक़ये ने दुनिया को एक सबक दिया जो हमेशा के लिए नक्श हो गया। रिश्ता खून का नहीं बल्कि ईमान का होता है। जो रब का नहीं वह नबी का भी नहीं हो सकता। कश्ती 5 महीने तक उन खौफनाक लहरों पर चलती रही जो पहाड़ों से भी ऊंची थीं। एक तरफ सिर्फ पानी, दूसरी तरफ सिर्फ पानी, और वह दुनिया जो कभी रौनक और तकब्बुर से भरी थी अब एक बड़े कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। फिर अल्लाह का हुक्म उतरा, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान थम जा। और जैसे हुक्म मिला सब थम गया। बारिश रुक गई, पानी उतरना शुरू हुआ और आखिरकार कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर जाकर ठहर गई। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर एक ऐसी दुनिया थी जो बिल्कुल नई, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पाक थी। जमीन पर शिर्क का कोई निशान नहीं, तकब्बुर की कोई निशानी नहीं, सिर्फ खुली फिजा और एक नई इंसानियत की शुरुआत। तूफान नूह सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक जिंदा और धड़कता हुआ सबक है जो समझता है कि वह अपने गुनाहों और तकब्बुर के साथ हमेशा महफूज रहेगा। याद रखो, जब अल्लाह का अजाब आता है तो न ऊंची दीवारें काम आती हैं, न ऊंचे पहाड़, न कोई दुनियावी ताकत। सिर्फ वही बचता है जो वक्त रहते ईमान की कश्ती में सवार हो जाता है और अपने रब के आगे सर झुका देता है। इसीलिए आज भी हमारे पास वह लम्हा है, वह मौका है। अपनी जिंदगी की कश्ती को गुनाहों की कीचड़ से निकालो और तौबा की राह पर ले आओ, क्योंकि जब मौत का तूफान आता है तब दूसरा मौका नहीं मिलता। और असली कामयाबी वही है जो हमें इस दुनिया के सैलाब से बचाकर जन्नत के साहिल तक पहुंचा दे, जहां न कोई खौफ होगा, न कोई गम,